Hello students, and today our topic is from the history part, that is chapter number 11, India during the ages 4th century to 7th century. Means it is a time period we will discuss in this chapter ki 4th century to like 7th century. Means in these time periods that rulers, kings that control over the our country. And before it means 4th century start, we say that before the end of the 3rd century, means जब 3rd century का end हुआ उस time period में इंडिया में कौन ruler that doing the work, that are कुशान्स and सत्यवाहन. सत्यवाहन एंड कुशान मीन्स जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया था उस टाइम पीरियड में द 3rd सेंचुरी में द लास्ट पीरियड ऑफ द 3rd सेंचुरी, दैट इज द कुशान्स वर कंट्रोल ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड जो सत्यवाहन थे दे वर इन द डेक्कन पार्ट, मीन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दे वर इन कंट्रोल. बट सम रीजंस आर देयर कि दे आर द पावरफुल, मीन्स in the end of means starting of the 4th century they will be decline, means इनका अंत हुआ. आफ्टर दिस जब इनका एंडिंग के बाद जब 4th century स्टार्ट हुई तो उस पीरियड में वन फैमिली इज देयर दैट बिलोंग, दैट इज द लैंड ऑनर, मीन्स एक फैमिली वर्क कर इसकी पूरी पावर थी, दैट इज इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मीन्स यूपी में. ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में वन फैमिली इज अ पावरफुल लैंड ऑनर एज वेल एज दे हैव कंट्रोल दिस पार्ट ऑफ द स्टेट. व्हेन दिस बट डिक्लाइन, जब इनका एंड हुआ तो दिस फैमिली विल कम टू अराइज. दे बिलोंग टू एक कौन सी फैमिली थी? दीज आर नॉन एज द गुप्तास. गुप्तास तो गुप्तास थे जो उन्होंने कंट्रोल किया, मीन्स स्टार्ट किया दैट ऑल टाइम टू टाइम ऑल ओवर द इंडिया. एंड अब इस जो गुप्ता टाइम पीरियड है उससे वी आर गेटिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल, मीन्स आर्कियोलॉजिकल हैव फाउंड सम रिसोर्सेज. With the help of, they know that the literary resources are there. Literary resources means written material will be there. एक इलाहाबाद जो है प्लेस, वहां पर एक पिलर है that we are getting the knowledge from the inscriptions from that इलाहाबाद पिलर. एंड मोर ओवर उस टाइम पीरियड के कॉइन्स भी मिले हैं जिसपे गुप्ता पीरियड के जो कॉइन्स पे उस टाइम पीरियड का होती थी कॉइन्स के ऊपर, उस टाइम पीरियड के कॉइन्स थे वो. एंड वर्क ऑफ द कालिदास, कालिदास वाज द पोइट उस पीरियड में, मीन्स गुप्ता पीरियड में कालिदास कौन था? ही वाज द पोइट. एंड इसके वर्क के आधार पे मीन्स एंड दैट्स अकाउंट ऑफ द फाहियान. एंड मीन्स इन दीज रिसोर्सेज से जो आर्कियोलॉजिकल है, आर्कियोलॉजिकल को दे विल गेट द नॉलेज, दे विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्तास. एंड इन दिस टाइम पीरियड में कौन कौन से गुप्तास ने मीन्स दैट दे विल वर्क इन द कंट्री, दे विल रूल इट आवर कंट्री. दे वर द, सबसे पहले आता है चंद्रगुप्ता वन. चंद्रगुप्ता वन, चंद्रगुप्ता वन, he was the first emperor of this Gupta's period, means Gupta's dynasty. And his time period is 320 to 335 CE. It is the time period when the Chandragupta I worked for the country, he ruled the country. And when he was started their rural area, he extended areas after his marriage. And जो इसका एरिया दैट इज अ मगध टू इलाहाबाद, जो चंद्रगुप्ता का जो एरिया अंडर चंद्रगुप्ता का था दैट इज द मगध टू इलाहाबाद. एंड ही वाज नोन एज, इन दिस टाइम पीरियड ही वाज नोन एज द महाराज अधिराय. महाराज अधिराय इज किंग ऑफ किंग्स. महाराज अधिराय मीन्स
महाराज अधिराज मीन्स किंग ऑफ किंग्स, मीन्स किंग ऑफ किंग्स इसके राजाओं के ऊपर राजा, महाराजा जिसको बोल देते हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। सेकेंड आता है समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो टाइम पीरियड है दैट इज 335 to 375 CE, इट इज द टाइम पीरियड। एंड जो समुद्रगुप्ता है ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्ता, मीन्स चंद्रगुप्ता का बेटा। तो मीन्स चंद्रगुप्ता के बाद में जो कंट्रोल ओवर किया दैट इज द समुद्रगुप्ता। एंड समुद्रगुप्ता इज अ मीन, जिस टाइम पे समुद्रगुप्ता का राज था दैट टाइम इज द जो गुप्तास डायनेस्टी इट वाज ऑन द पीक, मीन्स दैट इज पावरफुल डायनेस्टी इन दैट टाइम। इसके अंडर जो बेटा आर्यवर्त था, आर्यवर्ता के टाइम इसके 9 रूलर इसके अंडर थे, मीन्स 9 रूलर। एंड दक्षिण पता जो दैट साउथ पार्ट, जो साउथ पार्ट का है दैट इज 12 रूलर्स, मीन्स 12 रूलर्स जो दक्षिण पथ के थे दैट वाज ये अंडर द दे आर डूइंग द वर्क अंडर द समुद्रगुप्ता। मीन्स आफ्टर दैट जब इनकी मीन्स युद्ध में या इसको हारने के बाद व्हेन दे विल भी अपने आप को सरेंडर कर देते थे अंडर दैट किंग, तो समुद्रगुप्ता हैज अलाउड टू दीज ऑल टू रूल अगेन। मतलब कि राज उस एरिया में रूलर वही होते थे बट कंट्रोल किसका होता था, समुद्रगुप्ता का। इसीलिए इसको बोला जाता है महाराज अधिराज। महाराज अधिराज मीन्स राजाओं के ऊपर राजा, मीन्स जो छोटे छोटे एरियाज थे वो अंडर होते थे इनके, तो दे विल अगेन दे आर अंडर द वर्क ऑफ समुद्रगुप्ता, मीन्स इज द मेन जो एरिया था दैट इज अंडर द समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट है गंगा गणासंगास। गणासंगास आ जाते हैं जो वेस्टर्न जो मीन्स नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट आता है दैट असम, बंगाल, दैट एरिया दैट आर आल्सो अंडर द समुद्रगुप्ता। दिस इज द एरिया विच इज अंडर देयर समुद्रगुप्ता टाइम पीरियड्स में। एक वर्ड आता है आपकी बुक में दैट इज अ प्रशस्ति। प्रशस्ति is a word where is the written material, where is means इसका मतलब है praise, means जो उस राजा के बारे में उसकी प्रेज के बारे में लिखा हो, प्रेज करके भी हाउ वाज उसका रूल क्या था, क्या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उस राजा का, एंड दिस उसकी मीन्स प्रेज के द्वारा लिखा गया उसको बोलते हैं प्रशस्ति। दैट इज अ आपकी बुक में वंडरफुल टू नो, that is important part, you have to be read it. Chandragupta's too, that is time period is 375 to 415 CE. This is the time period of 375 to 415. And जो चंद्रगुप्ता टू है he was a son of समुद्रगुप्ता, means ये समुद्रगुप्ता के बेटा थे जो जिन्होंने आगे गुप्त डायनेस्टी को संभाला। एंड ही वाज आल्सो नोन एज द विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की आपने स्टोरीज पढ़ी होंगी, कभी सुनी होंगी, तो मीन्स ही वाज आल्सो नोन एज द विक्रमादित्य। इसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, सन ऑफ द समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता का सन कौन था, चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता वन कौन थे, उसके ग्रैंडफादर। चंद्रगुप्ता टू के ग्रैंडफादर चंद्रगुप्ता वन। मीन्स दीज आर द 3 पर्सन, दोज आर द मीन्स रूल टू द Gupta's dynasty and rule in the country that India, that is up to the 415 CE. And when he defeated to the Sakas, जो साकास उनको डिफीट करके, जब शांस को डिफीट करके उनको हराकर इन्होंने अपने जो डायनेस्टी को पावरफुल बनाया था। एंड दैट मीन्स इस टाइम पीरियड के जो चंद्रगुप्ता टू ने गुप्ता डायनेस्टी को काफ़ी एक्सटेंड कर लिया था ऑलमोस्टली ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द इंडिया पार्ट, जो हमारा एट प्रेजेंट आज की एरिया है इंडिया का। एंड इट वाज आल्सो बिलीव दैट जो कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मीन्स जो चंद्रगुप्ता के कोर्ट में जितने भी पर्सन्स वर्क करते थे दे ऑल आर द वेल एजुकेटेड, मीन्स वो एक अच्छे फुल ऑफ लर्न जिनको नॉलेज थी, मीन्स दे वर वर्क अंडर देयर कोर्ट। जो उस कोर्ट में वर्क करते थे मीन्स किनको रखा जाता था,
जिनको नॉलेज होती थी, लर्न पीपल, लर्न मैन. एंड मोर ओवर उस टाइम पीरियड में कालिदास जो है, कालिदास वॉज द पोएट, फेमस पोएट एट दैट टाइम. ही वॉज अ इंटेलिजेंट मीन्स लर्न पीपल. ही वर्क इन दैट पीरियड. एंड जो चाइना से फाहियान जो ही विजिट इन दैट कोर्ट, उन्होंने विजिट किया उस टाइम पीरियड में, he was also written wrote about the life of the people कि उस टाइम पीरियड में गुप्ता's dynasty में कि how the people were living. And he also wrote about the poet. Who was the poet? That was Kalidas. Kalidas was the poet at that time, and he Fahian wrote about the poet also. And in after these three means powerful that king of this dynasty, Chandragupta I, Samudragupta as well as the Chandragupta II. तो इसका एंड हुआ गुप्ता डायनेस्टी का. तो इसके एंड में जो थे, जो लास्ट जो किंग्स थे इस मीन्स आफ्टर चंद्रगुप्ता, दैट इज द कुमार गुप्ता एंड स्कंदगुप्ता. स्कंदगुप्ता, दीज वर द लास्ट किंग्स ऑफ दिस गुप्ता's डायनेस्टी. एंड देवर जो इसके रूलर्स थे, द एम्पायर ड्यूरिंग दिस रीजन स्कंदगुप्ता फाइनली लीडिंग टू इट्स एंड. तो स्कंदगुप्ता जो के टाइम पीरियड में क्या था, जो गुप्ता डायनेस्टी का बिल्कुल एंड हो गया था, अंत हो गया था. तो जो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में मैनी न्यू किंगडम्स emerged आफ्टर द एंड ऑफ द गुप्ता's पीरियड. तो इन द मोस्ट पावरफुल एंड मीन्स इन द नॉर्थ द किंगडम ऑफ द हर्षवर्धना. जो इसके बाद में जो किंग्स आए दैट वन द हर्षवर्धना थे, एक नॉर्थन इंडिया को संभाला जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी के बाद. एंड द साउथर्न पार्ट में पल्लवास आए थे एंड डेक्कन जो डोमिनेटेड बाय द चालुक्यास. दीज आर द नेक्स्ट न्यू persons of this time period of the 4th century to the 7th century. Now look at this map. See, it is the map of the Gupta's period. The yellow part it is that area under the Gupta's period, and जो red है these are the ancient time के जो towns है उस time period में. These are the part of this these areas under the Gupta's dynasty. After the Guptas, that next जो over that this area जो colored area that is under the Harshvardhana. Its time period is 606 to 647 CE. and जो इस time period में जो other जो king थे that were Palwas. See here on the map, it's a Palwas in the southern part and Chalukyas. एंड इस टाइम पीरियड में दीज मेन जो किंग्स जो रूलर्स दे आर वर्किंग. एंड जो हर्षवर्धना के जो वी नो अबाउट द हर्षवर्धनास फ्रॉम द लिटरेरी वर्क्स. एंड द फर्स्ट बीइंग हिज बायोग्राफी. इसकी बायोग्राफी क्या होती है, जो किसी राजा के बारे में लिखी गई, दैट इज द हर्षचरिता. हर्षचरिता इज रिटन बाय द बाणभट्ट. लुक एट दिस मैप. दीज आर द sources from where we get the knowledge, literary words. and Harshcharita is a biography. and बाणभट्ट जिसने इसको लिखा है. बाणभट्ट क्या है, जिसने इसको लिखा है. तो it is written in the Sanskrit language. so this books tell us about the king Harsha and with it is becoming a king. हर्षचरिता इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल बायोग्राफी इन संस्कृत. मीन जो हर्षचरित्र है दैट इज द फर्स्ट बायोग्राफी है. मीन्स इन द संस्कृत. द अदर ऑन द अकाउंट ऑफ द ह्यूनसांग इज अ चाइनीज pilgrim who visited in this during Harsha's reign. He spent 8 years at Harsha's court. मीन्स इसने पूरे 8 साल लगाए हैं हर्षास के कोर्ट में. He also left a detailed account of whatever he saw. In addition to these sources, coin and inscriptions of this time tell us about the Harshas and his reign. These are the sources. Next है बेटा मिलिट्री
कैंपेन्स मीन्स मिलिट्री हाउ दे विल मीन्स उस टाइम पीरियड में जो हर्षा असेंड देयर थ्रोन एट द एज ऑफ द 16 द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वाज द कनौज ड्यूरिंग हिज रूल हर्षस established a strong empire which extend from Punjab, Kashmir and Nepal in the north to the Narmada river in the south. He tried to cross the Narmada river to march into the Deccan and attack the kingdom of the Chalukyas king. The southern जो part है, see here, the next is the Palwas and the Chalukyas. जो पलवास है बेटा बिटवीन द अर्ली 3rd century एंड द लेट 9th century CE द पलवास डायनेस्टी रूल द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश. सो यू लुक एट हियर दिस इज द पार्ट ऑफ द पलवास डायनेस्टी हियर इट्स अ एरिया ऑफ मीन्स द तमिलनाडु जो इस थर्ड दैट लोअर पार्ट साइड का ये तमिलनाडु स्टेट है इसके ऊपर आ जाती है आंध्र प्रदेश. दो जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है और आंध्र प्रदेश का सदर्न पार्ट दैट इज अंडर द पलवास. सो इसकी जो सी हेयर इट्स अ रेड डॉट कांचीपुरम. कांचीपुरम जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ पलवास मीन्स पलवास की कैपिटल थी. And the important ruler of this dynasty were the Mahendravarman I and Narasimhavarman I. These are the most important ruler of in this dynasty means Palwas dynasty के and who lead several success expenditures and however continue military conflicts weakened the Palwas ultimately ending their rule by the Cholas dynasty in the 9th century means इस 9th century में इसका क्या हो गया फिर एंड हो गया. तो सेम इज द चालुक्यास. जो चालुक्यास डायनेस्टी है दैट इज सी हियर इन द केरला साइड. केरला साइड में लुक हियर इट्स अ Chalukyas and the kingdom of the Chalukyas center around the Raichodwab between the river Krishna and river Tungabhadra means Tungabhadra और Krishna river के center part. Their capital was the Vatapi means it was important trading center. जो केरला ये part है केरला state है that is the main trading center. जब trading system शुरू हुआ था तो that is from the Kerala side. So it is the important trading center and it was also developed as a religious center with the number of temples. And the most famous ruler of the Chalukyas dynasty कौन था? That was the Pulakeshin II. Pulakeshin II was the famous ruler of Chalukyas dynasty. Pulakeshin II जो है he was the time period of 608 to 642. तो means prashasti composed by his court poet that is Ravi Kirti. See Ravi Kirti gives a good information about the Pulakeshin II means जो Ravi Kirti he was the poet of the Pulakeshin II. एंड प्रशस्ति क्या होता है बेटा? प्रशस्ति इज द रिटन फॉर्म इन द प्रेज ऑफ द किंग जो राजा के प्रेज के द्वारा लिखा हुआ दैट इज ऋषिकेश रवि कीर्ति हैज रिटन द प्रशस्ति अबाउट द पुलकेशिन II एंड विच इंक्लूड्स मीन्स इसके रूलर के बारे में लिखा था. तो पुलकेशिन II रूल फॉर द मोस्ट 34th year during which he led the expansion along both the west or the east coast. His greatest achievement was his victory against the Harshvardhana. The Pulakeshin II also raided the territories of the Palwas and defeated the Palwas king Mahendravarman II. So after the death of Pulakeshin II, the Chalukyas became weak and gave way to the new rulers belonging to the Rashtrakoot dynasty.
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पल्लवास एंड चालुक्यस मीन्स उस टाइम पीरियड में जो पल्लवास एंड चालुक्यस थे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था. दैट इज इंफॉर्मेशन गॉट बाय द रिटन सोर्सेस बाय द फायान एंड द यून्स. These are the persons have written. तो इनके resources से we get the knowledge about the कि that time which was the administration system was there. So mainly जो उस टाइम क्या था, that the post were hereditary. Hereditary means जो एक ही फैमिली में means वो जो पोस्ट है वो एक ही फैमिली में रहे. means पहले उसके मीन्स फादर इज डूइंग द वर्क, आफ्टर दैट उसके बेटा, देन अगेन आफ्टर दैट उसका बेटा. तो दैट इज अ हेरिडिटरी. तो जो पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, वो उस पोस्ट को आगे किसी और को नहीं दिया जाता था. सेकेंड है बेटा वन पर्सन हैड द मेनी ऑफिसर्स. मीन्स एक ऑफिस किसी एक पर्सन के अंडर नहीं होता था. दैट इज अंडर द मीन्स एक पर्सन कितने ऑफिसर को संभालता था. दैट इज अ मैनी ऑफिस. मीन्स एक पर्सन के अंदर मैनी ऑफिसर्स वर्क करते थे. दे विल कंट्रोल ओवर देयर. एंड सेकेंड जो आता है दैट इज उसका रेवेन्यू, जिसका है टैक्स. मीन्स जो इनकम रिसोर्सेस था वो क्या था, दैट इज टैक्स. तो मेनली जो पर्सन थे, जो पीपल थे, दे वर मेन जो उनका वर्क था, ऑक्यूपेशन था, दैट इज द एग्रीकल्चर. तो मोस्ट ऑफ द ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ टैक्स जो होता था किससे कलेक्ट होता था, वो एग्रीकल्चर सिस्टम से कलेक्ट होता था. और मोर ओवर जो मर्चेंट्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, दे विल ऑल्सो गिव द कलेक्ट दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट. एंड दैट टैक्स विल यूज टू मेंटेन द आर्मी. एक एरिया किसी के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए तो उसको आर्मी भी चाहिए, तो सोल्जर्स चाहिए. तो उनकी वेल डेवलप्ड आर्मी होती थी उस टाइम पीरियड में. एंड उसमें जो एनिमल्स को भी यूज करते हैं, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, और मेनली जो फुट जो सोल्जर्स होते थे, जो पैदल जो चल के, एंड उसके लिए फिर वेपन्स भी चाहिए थे, हथियार भी चाहिए थे. तो दैट इज उसमें आर्मी को मेंटेन करने के लिए क्या था, टैक्स का जो मनी जो कलेक्ट होती थी, दैट इज यूज टू ऑन द आर्मी. नेक्स्ट आता था लोकल असेंबलीज. एक है लोकल असेंबलीज होती थी, गेट टुगेदर होते थे. दैट आर द थ्री टाइप्स ऑफ द असेंबलीज आर देयर, सभा, उर एंड नगम. तो सभा क्या है, सभा में जो Brahmin as well as the landowners, they will gather and they will talk about that maintain of that उस टाइम के जो religious places, जो temple वगैरह होते थे उनको maintain करना और road system को maintain करना. that is the work in सभा. जो उर होते थे, उर में this is also village assembly, it is also village assembly उर, but its में जो लैंड ऑनर है एज वेल एज द ब्राह्मण्स हैं, वो दैट पर्सन विल नॉट इंक्लूड इन दिस दैट सभा एंड उर. जो नगम है दैट इज अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मर्चेंट्स. इसमें ये मेन ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए थी, द मर्चेंट्स के लिए, जो व्यापारी होते थे उस टाइम पीरियड में. सो दिस इज अ चैप्टर ऑफ योर 11th chapter, the India during the ages. I hope you have understand. Thank you.